क्या हो अगर आप किसी चीज़ पर सालों साल मेहनत करो, जैसे बुक, मूवी, सॉन्ग, डिज़ाइन या लोगो, इमेज, आपके बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ होने वाली जो आपके द्वारा पब्लिक में जानी गई है और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए फ्यूचर में, या फिर उससे जनरेट होने वाली इनकम कोई और भी ले रहा हो, या फ्यूचर में कोई आप ही के काम को लेकर आप ही पर ही केस कर दे, तो कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा। उससे बेटर है कि थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी मेहनत करके अपने काम को रजिस्टर करवाओ, जिससे कि आपका लाखों का नुकसान आपकी ब्रांड की इमेज और फ्यूचर में कोई उस काम को आपकी विदाउट परमिशन के यूज़ ना कर सके। तो इस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। कॉपीराइट का मतलब होता है अपने काम का, अपने ओरिजिनल वर्क का ऐसा राइट लेना जो दूसरों को कॉपी करने से रोक सके। वैसे तो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क काफ़ी डिफरेंट होते हैं, इनका प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। पर अगर बात करें लोगो और इमेज की, तो यू कैन ऑल्सो टेक ट्रेडमार्क एज वेल ऑन इट। लोगो या इमेज पर हम ट्रेडमार्क और कॉपीराइट दोनों ही ले सकते हैं, बट इनके फ़ायदे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। पर अगर आपको लोगो या इमेज का कॉपीराइट लेना है तो उसके केस में आपको ट्रेडमार्क भी लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो कॉपीराइट के प्रोसेस में इंक्लूड होता है। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेडमार्क लेना है तो कॉपीराइट लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। और अदर केसेस में आप डायरेक्ट कॉपीराइट करवा सकते हो, सॉन्ग के केस में, मूवी के केस में, बुक के केस में, या कोई डिज़ाइन है, ओरिजिनल कंटेंट, सोशल मीडिया का अगर आपको कॉपीराइट लेना है, या फिर कोई आपके द्वारा क्रिएट करी हुई कोई भी वीडियो या यूट्यूब वीडियो, उसको आप डायरेक्ट कॉपीराइट करवा सकते हो और अपना सिंबल भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपने अपने वर्क का कॉपीराइट नहीं लिया है और फिर भी आपने कॉपीराइट का सिंबल लगाया हुआ है, जैसे ट्रेडमार्क का सिंबल होता है R और TM, वैसे ही कॉपीराइट का सिंबल होता है C, और अगर आपने वो सिंबल शो कर रखा है बिना कॉपीराइट लिए, तो आपका वो सिंबल लीगल नहीं होता। और अगर आपने कॉपीराइट ले लिया है या फिर वो प्रोसेस में है, एक ही दिन हुआ है फाइल किए हुए, क्योंकि कॉपीराइट मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, 4 मंथ्स भी लग सकता है या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, 1 ईयर तक भी लग सकता है, तब भी आप उसे अप्लाई करने के बाद भी कॉपीराइट का सिंबल यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेडमार्क की वैलिडिटी भी होती है और उसे रिन्यू भी करवाना पड़ता है, पर कॉपीराइट के केस में इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक पर्सन के नेम पर रहती है, और अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तब भी वो 65 साल तक उसके नेम पर रहती है। यानी कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है आपके काम को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब आप कॉपीराइट फाइल करते हो तो उसके केस में डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे सॉन्ग, मूवी या कोई लोगो या कोई कंटेंट या वीडियो, उसके केस में आपको अपना ओरिजिनल और फुल कंटेंट दो के सेट में प्रोवाइड करना होता है। 2 के सेट में यानी कि 2 सेट ओरिजिनल सॉफ्ट कॉपी, 2 सेट ओरिजिनल हार्ड कॉपी। प्लस जिन जिन लोगों ने वो काम कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करी होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो उन सब से आपको NOC लेनी होती है। मीन्स वो ये चीज़ डिफ़ाइन करता है कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपना होल वर्क अपने नेम पर रजिस्टर करवा रहे हो एज अ कॉपीराइट। मैंने ऐसा देखा है कि कई बार NOC देने में मना कर देते हैं लोग, या फिर NOC लेने में ऑनर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हालांकि उस चीज़ का पे भी हो चुका होता है ऑलरेडी। जिनसे भी आपने काम करवाया है वो आपके एम्प्लॉय भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जिनने आपकी हेल्प करी है, तो वो कई बार मुकर जाते हैं NOC देने से। तो आप पहले ही काम करवाने से पहले ही आप उनको बता दो कि हम इस चीज़ का आपको पेमेंट कर रहे हैं और NOC हमें कॉपीराइट के दौरान चाहिए होगी। एंड अगर जो ऑनर है वो कंपनी भी हो सकती है और कोई पर्सन भी हो सकता है।
अगर ऑनर कंपनी है, कंपनी के नेम पर कॉपीराइट लिया जा रहा है, तो कंपनी के केस में सारे जितने भी डायरेक्टर्स उस कंपनी में उनके डॉक्यूमेंट्स प्लस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जैसे COI, MOA, AOA एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। और पर्सन के केस में पर्सन के नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो एंड ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके काम के और आपके खुद के, जो ऑनर होता है, जो जब आप कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेते हो तब आपको प्रोवाइड करने होते हैं। कॉपीराइट में फ़ीस क्या लगती है? देखो, कॉपीराइट में फ़ीस, गवर्नमेंट फ़ीस जो होती है वो हर केस में अलग होती है। प्लस अगर आप किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हो तो उनकी फ़ीस भी उसमें इंक्लूडेड होती है। वो भी डिपेंड करता है कि प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल वो लोग क्या फ़ीस लेते हैं। कुछ केसेस में फ़ीस ना अकॉर्डिंगली जाती है, जैसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अलग, फाइलिंग की फ़ीस अलग, अगर कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसकी फ़ीस अलग, हर स्टेज पे फ़ीस अलग अलग जाती है। और कुछ प्रोफेशनल आपको पूरा गाइड करके एक साथ फ़ीस ले लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो फ़ीस पे करते रहते हैं। तो आप ये जब भी कॉपीराइट ले रहे हो तो कंफर्म कर लो कि वो कैसे, किस अकॉर्डिंग फ़ीस पे करेंगे, लाइक स्टेप बाय स्टेप फ़ीस पे करेंगे या फिर वो वन टाइम फ़ीस लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम में ये वाली फ़ीस ले रहे हैं फिर नेक्स्ट टाइम में उन्हें ज़्यादा फ़ीस देनी पड़े। ये आपको पहले से ही कंफर्म करके चलना पड़ेगा। कॉपीराइट लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? जैसे आपको अपने वर्क पे क्लेम मिल जाता है, आप अपने वर्क पे क्लेम कर सकते हो रजिस्ट्री के साथ। प्लस आपका अगर कोई वर्क बिना आपकी परमिशन के यूज़ कर रहा है और पब्लिक कर रहा है, में आप उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। प्लस आपको जो भी नुकसान आपके बिजनेस में आया है या आपकी इमेज, आपका ब्रांड ख़राब हुआ है उस पर्सन के अकॉर्डिंग, तो वो पेनल्टी भी आप उससे ले सकते हो। तीसरा बेनिफिट जो आप कॉपीराइट करवा रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो सेफ और प्रोटेक्ट रहता है आपकी लाइफ में भी और आपके लाइफ के बाद भी। मतलब वो आपके लाइफ टाइम तक तो सेव रहेगा ही, इवन आपके लाइफ अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी 65 साल तक आपके नेम पर सेफ और सिक्योर रहेगा और उसकी जो इनकम है वो आपकी फैमिली तक आती रहेगी। एंड फोर्थ जो बेनिफिट होता है, आफ्टर टेकिंग कॉपीराइट आपके पास अब इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाता है अपने ओरिजिनल वर्क का। ये अदर कंट्रीज़ में भी शो करता है कि आप अपने वर्क को कॉपीराइट करवा चुके हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपका वर्क आपके नेम पर सिंगल उस कैटेगरी में ही नहीं बल्कि बाकी मल्टीपल कैटेगरीज में भी रजिस्टर्ड हो जाता है ऑन योर नेम। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट का नाम फॉर एग्जांपल आपने नूडल्स रख रखा है और वो नूडल्स नेम आपने कॉपीराइट करवाया हुआ है, तो वो नूडल्स नेम ना कि रेस्टोरेंट की कैटेगरी में बल्कि अदर कैटेगरीज लाइक हॉस्पिटल, सैलॉन, प्रोडक्ट एंड मैनी अदर कैटेगरीज में भी रजिस्टर्ड हो गया है बिकॉज आपने पेटेंट या ट्रेडमार्क नहीं, कॉपीराइट करवाया है ना। अमेजिंग फैक्ट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेने के बाद। बट दैट्स इट इन दिस वीडियो अबाउट कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। अगर आपकी कोई अदर क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय।